नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। फ्राइडे का सत्र, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन और देखेंगे आज खिलाड़ी नंबर 1 में बाजी कौन मारता है। मार्केट का हाल पहले 68 अंकों की बढ़त पर निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ तो 25,258 की ऊंचाई हमने छुई और अभी भी 25,200 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये 11वां सत्र होगा तेजी का इंडेक्स के लिए। वहीं अगर आप गौर करिएगा निफ्टी बैंक का क्या हाल है और मिड कैप्स क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कल के सत्र में मिड कैप्स में कुछ पोजीशंस वाइंड डाउन हो रही थी। आज निफ्टी बैंक कंट्रोल में करीब 200 अंकों का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया है और मिड कैप्स आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। तो आज आप कह सकते हैं कि सितंबर सीरीज की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव नोट पर और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मजबूत ही दिख रहा है। चलिए फटाफट से आपके लेकर आएंगे कंट्रीब्यूटर्स इस घंटे के और फिर बात करेंगे हमारे जानकारों से। तो निफ्टी को ऊपर और 25,200 के ऊपर बनाए रखने में कुछ स्टॉक्स का हाथ है। उसमें एक बड़ी भूमिका भारतीय एयरटेल की है आज। वहीं एचडीएफसी बैंक, एमएनएम पावर ग्रिड में तेजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ, आईटीसी, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस में हम देख रहे हैं कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली बन रही है। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल मार्केट का। अब आते हैं रिटर्न्स पर। हमारे जानकारों के बीच मुकाबला चल रहा है जिसमें ब्रिजेशेल हैं, प्रदीप हैं और साथ ही साथ प्रशांत है। तीनों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। प्रशांत के लिए एक टफ हफ्ता, -14% के रिटर्न्स, -2.7% के रिटर्न्स ब्रिजेश के, लेकिन 6% के रिटर्न्स के साथ प्रदीप आगे चल रहे हैं। तो इनकी तरफ से एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रदीप का लक खिलाड़ी नंबर 1 में पूरी तरह से पूरे फोर्स में आता है, क्योंकि आई डोंट थिंक हिस्टोरिकली प्रदीप ने कोई बाजी हारी है। प्रदीप, एम आई राइट? देखिए, हम तो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फिर तो रिटर्न्स तो प्रोसेस का आउटकम है। तो वही एफर्ट रहता है कि हम अपनी प्रोसेस को फॉलो करें और जो क्राइटेरिया सेट किए हैं उसके हिसाब से स्टॉक्स निकालें। जी हाँ, और उसमें बहुत ही बढ़िया प्ले आपका रहा है। इनफैक्ट आप तीनों विजेताओं के बीच मुकाबला है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कुछ लोग ज्यादा बेहतर करते हैं, कुछ लोग के ट्रेड्स बैठते नहीं हैं। प्रशांत, फिर इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। सितंबर सीरीज एक पॉजिटिव रुझान की शुरुआत तो हुई है। मार्केट के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय, क्या अप्रोच होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहली बात, मेरा जो इस महीने में ध्यान होगा वो क्लियरली बैंक निफ्टी पे होगा और मैं एक लेवल फॉलो कर रहा हूँ। अगर हम स्पॉट को देखिए, पूरे महीने के हिसाब से पोजिशनल व्यू, इनफैक्ट 20 सितंबर तक का व्यू मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम ऑलमोस्ट 51,350, 51,350 स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं। 1% ऊपर 51,800 के ऊपर क्लोज आ जाए जब भी, वहां से आप 1% रिस्क लेके लॉन्ग जाइए। मेरा जो टारगेट होगा वो स्ट्रेट होगा 54,000 का, 54,000 का, करीबन 2-2.5 की मूव मैं इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और लेड बाय प्राइवेट बैंक्स एंड वेल सपोर्टेड बाय पीएसयू बैंक्स। सो 51,800 के ऊपर एक क्लियर कट ट्रेड मैं बैंक निफ्टी में देखना हूँ, प्लान कर रहा हूँ। जब तक वो नहीं आएगा मैं बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा। बट ये मेरा डेफिनेटली एक महीने के लिए नजरिया है कि अगर यहाँ से जस्ट 500 पॉइंट ऊपर क्लोज आए, इनफैक्ट 450 पॉइंट, विच इज नथिंग फॉर बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। ओके, निफ्टी बैंक में एक बड़ी रैली आती हुई दिखाई दे सकती है और वही इनफैक्ट एक इंडेक्स होगा जो शायद मार्केट के आगे के मूव को ड्राइव करेगा सितंबर की सीरीज में। ब्रिजेश, आपकी रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली जहाँ पूरे हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, हम यही बता रहे थे कि हमें वो मोमेंटम मिस नहीं दिख रहा है, जिस वजह से शायद वही एक रीजन है जिस वजह से हम लोग एग्रेसिव नहीं थे कॉल्स के ऊपर। बट अभी हालांकि निफ्टी ने भी 25,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो मुझे लगता है कि फिर ओवरऑल एक सेंटीमेंट और मोमेंटम में शायद फिर वो बिल्डअप देखने को मिल सकता है। अगर टेक्निकली एंड डेरिवेटिव्स दोनों ही स्ट्रक्चर के हिसाब से फिलहाल तो पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में तो फिलहाल लॉन्ग बिल्टअप है। पीसीआर भी करीब करीब 1.27 के पास ट्रेड कर रहा है। 25,000 का सपोर्ट है। सो एज लॉन्ग एज 25,000 का लेवल नहीं ब्रेक करता तो मुझे लगता है जो भी मोमेंटम है, स्लो मोमेंटम है मिड कैप्स में, जिसमें मोमेंटम मिल रहा है वहां पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। 25,000 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं बात करूं तो मैं क्लियर हूँ 51,000 51,500, ये 500 पॉइंट्स का रेंज है। सो अभी भी मेरा स्टैंड काफी क्लियर है 51,500 के ऊपर। जब भी हमको वीकली क्लोजिंग मिलेगा काफी अच्छे थोड़े वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ,
सो मुझे लगता है जैसे प्रशांत ने भी बताया कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, तो मुझे भी लगता है कि 51,500 600 जो एक बैंड होगा वो एक बार क्लियर करता है तो शायद हमें एक नया तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर ब्रजेश की राय। आपकी राय क्या रहेगी प्रदीप? कंसिडरिंग आज वैसे भी आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, अपने गेंस को और बेहतर करने के लिए क्या तरकीब अपनाएंगे? हाँ जी, देखिए निफ्टी पे तो हमने कंटिन्यूअसली पॉजिटिव व्यू रखा है। जब तक नीचे के सपोर्ट नहीं टूटते तब तक हर कंसोलिडेशन डिप में बाय करने की एडवाइस हम क्लाइंट्स को दे रहे हैं। आज की फ्रेश अपमूव के बाद जो सपोर्ट है वो करीबन 25,000 जो कल का लो है वहाँ पे एक डिसेंट सपोर्ट बन गया है, तो उसी के स्टॉप लॉस से हम पॉजिटिव व्यू होल्ड कर रहे हैं 25,350 के नेक्स्ट टारगेट के लिए। इंडिविजुअली फर्टिलाइजर सेक्टर आज अच्छा कर रहा है। कुछ और भी पॉकेट्स हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग का अप्रोच हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस रखें। मिड कैप्स में भी आज हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव देखा गया है, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले लेकर आते हैं हम प्रशांत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। प्रशांत, कोशिश करेंगे कैचअप करने की। थोड़ा सा टफ हफ्ता रहा है। फर्स्ट सोर्स और टाटा एलेक्सी के ट्रेड्स के साथ ये बने हुए हैं, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक पीसीबीएल इन्होंने कल एग्जिट कर लिया, या फिर एग्जिट कर लिया राधा। प्रशांत, आपका नया सौदा? हर्षा जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा उनो मिंडा। यहाँ पे करीबन 1160-62 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1120 1120। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन पोजिशनली 1340 के आसपास 1340। एक अच्छी रैली आ रही है, उसके बाद 20 दिनों के एवरेज पे डिप आई थी, डिप में कोई वॉल्यूम्स नहीं थे, तो मैं डेफिनेटली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप को एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, तो स्ट्रॉन्ग अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। उनो मिंडा में एक बाय साइड का ट्रेड, 1340 का टारगेट और 1120 का स्टॉप लॉस। स्टॉक वैसे देखिए आज 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, तो ये पहला पिक हो गया जो प्रशांत ने दिया है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और उनके पोर्टफोलियो में हमने देखा है कल तक तो -2.7% के रिटर्न्स बने, लेकिन आज किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें हैं? दो में स्टॉप लॉसेस अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हुए, केईसी इंटरनेशनल और साथ ही टाटा पावर। ब्रिजेश, बताइए आपका आज का पहला पिक। मैडम, मेरा आज का एनटीपीसी पे मेरा नजर है, तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी में थोड़ा डेटा पॉजिटिव हो रहा है। टेक्निकली भी मैं कन्विंस हुआ हूँ, मुझे लगता है डेरिवेटिव्स में भी डेटा थोड़ा पॉजिटिव चर्न हो रहा है। एनटीपीसी के जो अगर पूरे महीने की बात करें तो 435 का एक स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे काफी अच्छा, वो स्ट्राइक प्राइस तक काफी अच्छे लॉन्ग पोजिशंस बिल्ड हो रहे हैं। तो हालांकि यहाँ से और एक 20 एक पॉइंट का मूव एनटीपीसी में लगता है, तो मेरा जो ट्रेडिंग बेट है वो हालांकि 10-15 दिन के नजरिए से है। एनटीपीसी में मुझे लगता है तेजी कर लेना चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस है 404 का रहेगा, और 435 का टारगेट मुझे थोड़े से 3-4 दिन या फिर हफ्ता भर लग सकता है, बट मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ओके, एनटीपीसी एक बाय साइड का ट्रेड 414 पर, लेकिन 435 के लिए एक मौका है, इसीलिए तेजी की पोजीशंस यहाँ पर ब्रिजेश ने आपके लिए की हैं आइडेंटिफाई, और 404 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। बात हो रही है एनटीपीसी की बाय साइड की तरफ, वो ट्रेड आपने लेना है। ठीक है, अब आते हैं प्रदीप की तरफ, और प्रदीप का पोर्टफोलियो एक अच्छी खासी कमाई कर चुका है। इसमें आईओसी और ग्रैन्यूल्स इंडिया के साथ ये अभी भी बने हुए हैं। इनका एक ट्रेड था अजंता फार्मा, जो कल ही इंट्रोड्यूस किया, वहां से एग्जिट कर लिया। तो बताइए आज एक स्टॉक ऐड करेंगे प्रदीप, क्या रहेगा वो? स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। इनफैक्ट इसमें प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं ब्रेकआउट 175 एक लेवल है जहाँ पे रिपीटेडली पिछले 1.5-2 महीने में रेजिस्ट हुआ है। और ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हुए और आज के जो वॉल्यूम्स शुरुआती कारोबार में हुए हैं, तो मुझे एक अच्छी प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये 175 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म करेगा, और उस केस में डेली चार्ट्स पे एक मेजर ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो करंट रेट पे इसको एंटर करेंगे। 168.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 185 के टारगेट रहेंगे। ओके, 185 के लिए एक मौका तेजी की तरफ बन रहा है, और ये फिलहाल आपके लिए सिटी यूनियन बैंक 168 के आसपास तक के स्टॉप लॉस के साथ इसे आप ट्रेड करेंगे। ब्रिजेश, आप वैसे एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, इस समय देना चाहेंगे या फिर कुछ रुक कर देंगे? हाँ, नहीं, मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है मैडम। मेरा जो ट्रेड है वो चंबल फर्टिलाइजर में है, तो मुझे लग रहा है चंबल में भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग चंबल फर्टिलाइजर में। आज का जो कैंडल बना है काफी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा बुलिश कैंडल बना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज का क्लोजिंग भी शायद इसी तरह से आ जाएगा। तो अगर आज का क्लोज ऐसा आता है तो मैं अगले हफ्ते भर में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है।
तो चंबल का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 514 और जो टारगेट देख रहा हूँ मैं करीबन 550 के आसपास देख रहा हूँ। ओके, तो 550 के लिए चंबल फर्टिलाइजर तेजी वाला ट्रेड और 519 14 आई बेग योर पार्डन नॉट 19 514 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। बाय साइड का ये ट्रेड है, ये है आपके लिए इस समय की राय। चलिए फटाफट से अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद रिकैप तो आएगा ही, लेकिन साथ ही एनएचपीसी के मैनेजमेंट से भी हम होंगे रूबरू। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। हम देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब बात करेंगे एनएचपीसी की। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एनएचपीसी हाल ही में इनफैक्ट खबरों में इसीलिए था क्योंकि जो पिछले हफ्ते ही एक भारी लैंडस्लाइड के चलते कंपनी के तीस्ता पावर प्लांट स्टेशन को उसका एक हिस्सा काफ़ी प्रभावित हुआ। आपको याद होगा अक्टूबर 2023 से इस प्लांट में मरम्मत चल रही थी। पिछले साल यहाँ पर एक ग्लेशियल फ्लो का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया था। अब ये दूसरा ऐसा हादसा हुआ है। क्या इम्प्लीकेशंस है कंपनी के बिजनेस पर और आगे का आउटलुक क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार चौधरी हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। ये जो लैंडस्लाइड हुआ है उसका आई एम श्योर आपके बिजनेस पर असर पड़ा है। अगर मुझे एक अंदाज़ा दे सकें इसका ऑपरेशंस पर रफली कितना इम्पैक्ट आया है? बेसिकली देखिए 21 अगस्त को हमारे पावर हाउस एरिया में जो हमारा बाहर का स्ट्रक्चर है, हिल के बाहर का, तो हिल टो पर बना हुआ था जीआईएस बिल्डिंग और टीआरटी आउटलेट स्ट्रक्चर। तो उसका क्या हुआ कि ऊपर से लैंडस्लाइड शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द मॉनसून रेन। तो उसके कारण हमारा टीआरटी आउटलेट स्ट्रक्चर का, टीआरटी गेट्स का वॉइस डैमेज हो गया और जीआईएस बिल्डिंग डैमेज हो गया, जिसके चलते जीआईएस स्ट्रक्चर, कॉटेज यार्ड स्ट्रक्चर, जो कि बिजली बनने के बाद उसको आगे ट्रांसमिट करने के लिए ये सब स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो डैमेज हो गया। और हमने नेक्स्ट डे ही हम अपनी एक्सपर्ट टीम को हेड ऑफिस से फरीदाबाद से भेजा वहाँ। तो रफली सर इसका क्योंकि पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर, मुझे अंदाजा दे पाएंगे कि कब तक ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं फिर इस प्लांट से? जैसा कि आप जानते हैं कि ये लास्ट ईयर 4 अक्टूबर को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था तीस्ता बेसिन में, लोनक लेक आउटबर्स्ट। तो उसके चलते ये पावर प्लांट और भी कई प्रोजेक्ट और पावर प्लांट इफेक्ट हुए थे, इम्पैक्ट हुए थे। तो उसमें ये हमारा पावर प्लांट तब से इसका जनरेशन शटडाउन में है, ये बंद था जनरेशन, और हम रेस्टोरेशन वर्क कर रहे थे। तो अब जो उसका रेस्टोरेशन के बाद हमारा प्लान था मार्च 25 में, मार्च फरवरी 25 में हम इसको चालू करने का था, मार्च अप्रैल में। लेकिन अभी जो ये लेटेस्ट हुआ है इंसिडेंट, इसके कारण अभी हमें करीब करीब 1 साल और लग जाएगा रेस्टोर करने में उसका। तो डिले होगा, तो विच मींस एक प्लांट आउट ऑफ ऑपरेशन रहेगा। तो FY25 में आप रफली क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं सर ओवरऑल पावर जनरेशन के लिए? देखिए, जनरेशन हमारा जो लास्ट ईयर था 21,700 मिलियन यूनिट करीब था। तो करीब करीब हम इस साल भी वही जनरेशन हम अचीव करने, और मे बी इंक्रीमेंटल कुछ इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज हम 800 मेगावाट की पार्वती 2 हम कमीशन करने जा रहे हैं, दिसंबर एंड में हम प्लान किए हैं। तो उससे हमारा कुछ 2 to 3 मंथ्स हमारा उसका जनरेशन आ जाएगा। और उसके चलते हमारा 520 मेगावाट पार्वती 3 है, जिसमें कि पार्वती 2 कमीशनिंग से 1100-1200 मिलियन यूनिट हमारा जनरेशन उसका बढ़ जाएगा ईयरली। तो मे बी एक क्वार्टर का जो है सो अराउंड 300 मिलियन यूनिट उसका भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस ईयर लास्ट ईयर से भी थोड़ा सा रेनफॉल कम है, रेनफॉल है, तो उसके चलते जो जनरेशन है थोड़ी कम हो रही है। ऑल अराउंड सबका जनरेशन कम हो रहा है हाइड्रो का। तो मे बी ये जो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज होगा कमीशनिंग से, तो ऑलमोस्ट हम लास्ट ईयर के जनरेशन को मैच
करेंगे या थोड़ा पॉजिटिव साइड में रहेंगे। और कैपेक्स पर कितना खर्च करेंगे आप FY25 में? कैपेक्स हमारा देखिए लास्ट ईयर था हमारा 10,857 का टारगेट था, जिसमें कि हमने एक्चुअल जो है 8,652 अचीव किया, और इस साल का कैपेक्स हमारा 11,762 करोड़ है, 11,762 करोड़। तो वी आर ऑन द टारगेट, रेदर उससे हम थोड़ा जुलाई एंड तक हमने 3,214 करोड़ अचीव कर लिया कैपेक्स। तो आप ये कह रहे थे कि पार्वती पावर प्लांट पार्टली कमीशन होगा तो वहां से जनरेशन आना शुरू होगा, या आपके बॉटम लाइन के लिए क्या ऐड करने वाला है इस साल, और साथ ही अगर एक कॉन्टेक्स्ट दे सके कि अगले 3 सालों में आप क्या रफली अचीव करेंगे? ये देखिए, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि जो हम इस साल कमीशनिंग जो पार्वती 2 और उसका इम्पैक्ट पार्वती 3 पर, और सुवांसी लोअर का भी हम 3 यूनिट कमीशन करेंगे, बट वो मार्च एंड में करेंगे, मतलब मार्च 25 एंड में करेंगे। तो इन सब का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारे टॉप लाइन जो है रेवेन्यू में या जनरेशन में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि जो हमारा इस साल का टॉप लाइन रहा है ऑलमोस्ट, और बॉटम लाइन रहा है, हम करीब करीब उसी को अचीव कर पाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। करीब करीब हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी आप जानती हैं कि 7,144 मेगावाट है अभी, और ये डबल हो जाएगा FY28 तक, डबल हो जाएगा। और हमारी जो बॉटम लाइन है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3,800 करोड़ है, वो भी करीब करीब डबल हो जाएगी। तो 7,000 प्लस करोड़ हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हो जाएगी। FY28 में 7,000 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को टारगेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर FY25। स्टॉक आज शांत है, लेकिन जैसे उन्होंने मेंशन किया, जो तीस्ता नदी पर में बाढ़ आई थी उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ है, उसका इम्पैक्ट आया है कंपनी के ऑपरेशंस पर। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और अब बारी है रैप लेने की। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका जायजा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। ब्रिजेश ने 2 ट्रेड्स दिए, एनटीपीसी और चंबल फर्टिलाइजर। एनटीपीसी 435 टारगेट, 404 स्टॉप लॉस। चंबल 550 का टारगेट, 515 के आसपास या फिर 514 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। 0.24% का योगदान एनटीपीसी दे रहा है, चंबल शांत है। दूसरी तरफ अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो एक नया ट्रेड है, उनो मिंडा 1340 टारगेट, 1120 स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्सी 9,900 के लिए लिया, और फर्स्ट सोर्स भी 3,355 के लिए लिया, और फर्स्ट सोर्स इनको आधा परसेंट तक दे रहा है। टाटा एलेक्सी 1.5% से ज़्यादा दे रहा है, और उनो मिंडा 0.19% तक का योगदान देता हुआ। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स। अब आइए प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। सिटी यूनियन बैंक नया जुड़ा है, 185 टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस। आईओसी कैरी किया 186 के लिए, और ग्रैन्यूल 760 का टारगेट ये दे रहे हैं। ये है आपके लिए स्थिति। रिटर्न्स ग्रैन्यूल्स के अच्छे हैं, सिटी यूनियन बैंक भी 0.2% तक के रिटर्न्स दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। प्रदीप वैसे आगे चल ही रहे हैं और वो सिलसिला कायम है, लेकिन इनके जो 16% के रिटर्न्स थे वो 7% के आ गए हैं। -2.5% के रिटर्न्स ब्रिजेश के, प्रशांत अब -9% के रिटर्न्स पर है। पूरा दिन बाकी है, देखते हैं अब यहाँ से आगे क्या बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं और क्या एक्शन रहेगा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में। आप तीनों को शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑफकोर्स आज 3:20 पर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत भी होगी। थैंक यू एंड गुड लक टू यू। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन।